हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सरजी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूं जिस पे यूजीसी पूरी तरीके से पीछे हटने को मजबूर हो सकती है। जी गाइज, यूजीसी की मनमानी आखिरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक यूजीसी की मनमानी पहुंच ही गई। क्यों? क्योंकि छात्रों का इतना विरोध प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन छात्रों की यूजीसी कहीं नहीं सुनने को तैयार थी। तो छात्रों ने यूजीसी की इस गाइडलाइन को वापस न लेने के लिए पूरी तरीके से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जी गाइस, उन्होंने कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अब देखना है कोर्ट क्या बच्चों के साथ न्याय करता है कि नहीं। फिलहाल ये बातें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो यूजीसी की तरफ से निकल कर आ रही, तो आपको मैं वीडियो में जरूर बताने वाला हूं कि इस वक्त की आखिर यूजीसी की सबसे बड़ी खबर क्या है। क्या यूजीसी पूरी तरीके से अपने फैसले को वापस लेती है या बच्चों को पूरी तरीके से एग्जाम कराने के अपने फैसले पर मजबूर कर देती है। तो आइए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है लाइव अपडेट, क्या निकल के आ रही है यूजीसी, क्या वाकई पूरी तरीके से इतनी स्टिक हो गई है, उसके फैसले इतने कड़े हैं कि वो वापस नहीं ले सकती। फिलहाल इसी पे चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही विनम्र निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ताकि फर्स्ट टाइम मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहले से जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हों उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए दे रहे हैं। फिलहाल एग्ज़ाम को लेकर के तो बड़ा क्वेश्चन बना ही हुआ है कि क्या आखिरकार एग्ज़ाम फाइनल ईयर के स्टूडेंट की ज़रूरी है या सभी बच्चों की। अगर कराना है तो सबके लिए, नहीं तो फाइनल ईयर क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रमोशन का हकदार बात है तो पूरी तरीके से बात करें तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लास्ट ईयर में है, वो क्लियर करके लास्ट ईयर तक पहुंचे हैं। फिलहाल क्या है बड़ी खबर, आइए लेके चलते हैं आपको सीधे सीधे अपडेट पर। गाइस, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सीधे सीधे, यह छात्रों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं की अनुमति देने के गृह मंत्रालय के आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश के कानून के छात्रों ने CGI गाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा। अब देखना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या छात्रों की जो सुनवाई कर रहे हैं उस पर अपनी बात को रखता है या फिर वो भी यूजीसी के फैसले में शामिल हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं, जी गाइस, विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा लेने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश के खिलाफ कानून के छात्रों ने, आपको बता दें, पूरी तरीके से याचिका दायर कर दी। मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि ऐसा करना छात्रों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। क्यों? अब कानून के अर्थात ला के जो स्टूडेंट हैं वो भी आ गए हैं इस लड़ाई में। अभी तक पूरी तरीके से NSUI के ही स्टूडेंट थे जो कि पूरी तरीके से कहें तो वो कांग्रेस के समर्थक थे, इस वजह से पूरी तरीके से सरकार मानने को तैयार नहीं थे। भोपाल विश्वविद्यालय के कानून के अंतिम वर्ष के छात्र और यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट विंग्स, आपको बता दें कि सर्कल के हेड यश दुबे ने यह पत्र लिखा है कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने और विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर को कोरोना महामारी के शांत होने तक स्थगित करने का आग्रह किया है। जी गाइस, शांत होने तक स्थगित करने का आग्रह किया है। आपको बता दें गाइस, यहाँ पर पूरी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालय और संस्थानों को आवश्यक रूप से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं देने के लिए 6 जुलाई 2020 को जारी किया था कि अंतिम वर्ष अर्थात फाइनल ईयर के सभी छात्रों को पेपर देना, परीक्षा देना अनिवार्य है। इस सूचना के बाद विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किया, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों परीक्षा के मोड थे कि आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। गाइस, पत्र में लिखा गया है सीधे सीधे कि पत्र में कहा गया कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की सेहत का जो खतरा होगा ही। इसके अलावा बड़ी संख्या में छात्रों को परीक्षा की फीस देनी होगी और परीक्षा स्थल पर जाकर रहना, परीक्षा देना और उससे भी ज़्यादा मुश्किल की बातें होंगी। तो कहने का मतलब आप जाएंगे अपने घर से काफ़ी दूर और पूरी तरीके से वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती चली। गाइस, पत्र में और कहा गया है कि देश में इस समय मुश्किल समय है और उसको देखते हुए परीक्षा लेने की उचित तर्क ठहराना ये गलत है, ये तर्कहीन है। ये पूरी तरीके से आप अगर परीक्षा को इस सिचुएशन में कराएंगे तो ये पूरी तरीके से गलत है। यश दुबे ने अपने पत्र में परीक्षा रद्द करने के निम्न आधार बताए हैं। कुछ पॉइंट उन्होंने दिया है कि इस आधार पर परीक्षाएं रद्द की जाएं। पहला पॉइंट है उनका कि इस समय परीक्षा कराना छात्रों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा और समान
अवसरों के खिलाफ है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जो उनके अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, अर्थात उसका पूरी तरीके से हनन किया जा रहा है। आप सभी को पता है संविधान की ये 2 अनुच्छेद हैं जो पूरी तरीके से छात्रों या सभी मानव जात के लिए सर्वोपरि हैं। यही 2 ऐसे 2 अनुच्छेद हैं या 2 आर्टिकल हैं जो पूरी तरीके से हमारे अधिकारों की आवाज़ कोर्ट तक या पूरी बुलंदियों पर ले जाते हैं। वरना हमें भी यहाँ पे स्वतंत्र भारत में भी ये 2 अनुच्छेद नहीं होते तो गुलाम बना दिया जाता। फिलहाल ऐसा कभी नहीं होगा कि हम गुलामी करेंगे अपने ही देश में रह के। आपको बता दें आर्टिकल 32 जो पूरी तरीके से हमें आज़ादी देता है, अगर हमें सरकार नहीं सुनती तो हम इसी आर्टिकल 32 के जरिए संविधान या फिर कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और इसी को ही भारत की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ आर्टिकल। जी गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सोल कहा जाता है। पूरी तरीके से कोरोना महामारी के समय में परीक्षा आयोजित करने से परीक्षा देने वाले और लेने वाले दोनों को स्वास्थ्य को खतरा है। दूसरी पॉइंट पे उन्होंने बात कही है। और आपको बता दें तीसरी पॉइंट, अगर परीक्षा होती है तो अपने अपने घरों को लौट चुके छात्र को दोबारा वापस आना होगा। परीक्षा देने के लिए किसी के साथ रहना होगा क्योंकि अधिकांश हॉस्टल और कॉलेजों को क्वारंटीन में बदल दिया गया है, अर्थात आप बाहर का शरण, बाहर की जो बिल्डिंगें हैं या फिर कहें बाहर के रूम मकान में रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज को, हॉस्टल को पूरी तरीके से क्वारंटाइन किया गया है, वहाँ पे जाना और ख़तरे से खाली नहीं है। तो आप सीधे सीधे वहाँ न जा कर के बाहर ही रहना ज़्यादा उचित समझेंगे। और आप सभी को पता है कि बाहर रहने का मतलब कौन कहाँ से आया है, इस पर भी बहुत बड़ी खबर नहीं आप निकाल पाएंगे और इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उसके टच में 14 दिन आ गए, लेकिन 14 दिन में आपकी परीक्षा हो जाएंगी और आप अपने घर आ जाएंगे। फिलहाल ऐसा नहीं कि आपको जो आपका रूम पार्टनर मिले, आपके जो रूममेट हो उनको भी कोविड हो, तो अगर उनको बाय द वे हो गया तो आप भी समझ लीजिए कि उनकी तरह आप भी चपेट में आ गए। आप आएंगे प्लस अपने परिवार को भी लेके जाएंगे। फिलहाल इसी सब बातों को लेकर के यहाँ के जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन्होंने पूरी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है। अब पूरी तरीके से कानून के स्टूडेंट भी आ गए हैं। अभी तक तो दांव पेच यूजीसी खेल रहा था, लेकिन अब सारे कानून को, जो कानून के ज्ञाता है या कानून के जो स्टडी कर रहे हैं, अब उनसे दांव पेच खेले। फिलहाल इस बात पे हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है तो उन छात्रों का क्या होगा जिनको इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, जबकि इनके बिना ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो सकती। आप सभी को पता है अगर आपके यहाँ सर्वर सही नहीं है, लैपटॉप नहीं है, आपके पास कम से कम डेस्कटॉप नहीं तो लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे, एंड्रॉयड सेट पे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और बाय द वे अगर आपका सर्वर बिजी हो गया तो पूरी तरीके से आपकी परीक्षाएं तो कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन आपका मार्क्स 0 का 0 हो जाएगा। फिर यूजीसी नहीं आएगी कहने कि आप क्यों एग्ज़ाम में 0 मार्क्स लाए, वहाँ पे आपको जिम्मेदारिता ठहराई जाएगी। दुबे ने कहा कि अगर परीक्षा ली जाती है तो यह छात्रों को आगे ले जाने के बजाय पीछे ढकेलना होगा। श्योर सी बात है, पीछे ढकेलना क्यों होगा। हालांकि एक भाई साहब हमें कमेंट किए थे और उन्होंने कहा था अगर यूजीसी एग्ज़ाम कराती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको एग्ज़ाम लेने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यूजीसी एग्ज़ाम कराए, हम एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन अभी तक हम क्यों नहीं एग्ज़ाम का विरोध किए, आज ही क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि आज विरोध करने लायक है, कल को नहीं थी, इस वजह से हम नहीं आवाज़ उठाते थे। हम पढ़ाई खुद करते हैं, ना कि हम यूजीसी के लिए करते हैं। डिग्री अपने लिए लेते हैं, दूसरे के लिए नहीं। अगर हम पढ़ाई करते हैं, हम कुछ काबिल बनते हैं तो अपने फ्यूचर के लिए, न कि हमसे हमारे पड़ोसियों का फ़ायदा होता है। जो भी करते हैं अपने परिवार के लिए, खुद के लिए करते हैं। तो छात्रों के भविष्य की बात अगर करें तो अनिश्चित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि परीक्षा को स्थगित करना, दूसरे चरण की शुरुआत, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल पहले ही परीक्षा रद्द कर चुके हैं। और ये सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है और पूरी तरीके से सरकार मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दिए, हम पिछले कुछ वीडियो में बात किए थे, जैसा कि मेरे पिछले वीडियो को आप जाके देखेंगे, हमने सारी पॉलिसी पे बात किया। आखिर क्यों छात्रों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या कोविड-19 का 5 केस में एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं था? 5 लाख में पॉसिबल है? इसी पे आप सोच लीजिए। अगर है तो आप एग्जाम देने जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप अपना एग्जाम दीजिए और डिग्री लीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या आप डिग्री को लेके क्या करेंगे? आपकी डिग्री आपके घर वाले को काम नहीं आएगी, आप काम आएंगे। अगर आप नहीं रहेंगे तो डिग्री का क्या मतलब? इस पत्र में
राज्य के 34 छात्रों ने हस्ताक्षर किए हैं जो कि लॉ के स्टूडेंट हैं सब। इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सरकार के इस आदेश को लेकर ऐसा ही एक पत्र लिखा था। इसमें छात्रों की मुश्किलों के बारे में बताया था और कहा था कि एकेडमी जी गाइस, एकेडमी को लेकर के एकेडमी मूल्यांकन और परीक्षा व्यवस्था छात्रों की जिंदगी से बड़ी नहीं है। जी गाइस, पूरी तरीके से उन्होंने कहा था छात्रों की जिंदगी से बड़ी नहीं है परीक्षा कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए एक पटिशन दाखिल किया गया जिसमें सब लॉ के स्टूडेंट हैं और उन्होंने अपनी पूरी तरीके से जो प्रॉब्लम है उसको लिख करके CGI को भेजा है। फिलहाल अब इस पे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो पूरी तरीके से अपनी बात को UGC से कहेंगे और उसको एग्ज़ाम कंडक्ट या फिर एग्ज़ाम कैंसिल करने की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि 34 स्टूडेंट की जो साइन हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट की साइन सीरियल नंबर से चल रही है। तो यहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने जो है साइन करके UGC को एक लेटर भेजा है कि प्लीज़ आप UGC से कहिए कि वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम को ना कराए। तो 34 स्टूडेंट की जो लिस्ट थी हमने आपको दिखा दिया। यहाँ पर सारे स्टूडेंट अपनी अपनी जो है सिग्नेचर करके सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा और उस पत्र में परीक्षा न कराने की मांग की। फिलहाल UGC की लेटेस्ट अपडेट में इतना ही। मिलते हैं UGC के नए अपडेट के साथ। थैंक यू गाइज, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने रिस्पांस कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए। और आप जो है कोई गलत लैंग्वेज ना यूज़ करिए। आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है, आप कोई भी पार्टी को लेकर के कोई ऐसा जो है स्टेटमेंट ना दीजिए जिसको लेकर के हमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपने वीडियो में नए नोटिस नए टॉपिक के साथ, UGC की नई गाइडलाइन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।